आईपीएल के हर सीजन का पहला मैच हिट था, फ्लॉप था या फिर ब्लॉकबस्टर, आओ आज की इस वीडियो में देखते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं हमारे आज के लकी विनर जिनका नाम है बीके तारा देवी जायसवाल। और जायसवाल जी ने कमेंट किया है कि सुनील नारायण इज द ओनली प्लेयर टू बैट एट ऑल द 11 पोजीशंस इन आईपीएल, जो कि बिल्कुल ट्रू फैक्ट है। नारायण ने अपना आईपीएल डेब्यू साल 2012 में केकेआर की टीम से ही किया था और तब से लेकर अब तक केकेआर ने उन्हें सिर्फ बॉलिंग में नहीं निचोड़ा बल्कि हर एक पोजीशन में बैटिंग करके चेक किया है कि ये बंदा कहां पर क्या क्या कर सकता है। सो आप भी चाहते हैं कि अगली वीडियो आपसे शुरू हो तो अभी कमेंट करो। और हाँ, अभी सिर्फ आईपीएल कमेंट्स को ही चुना जाएगा। अब वीडियो शुरू करते हैं नंबर 19 से। साल 2008 दुनिया के सामने पहली बार आईपीएल की मुंह दिखाई होने वाली थी। ग्राउंड था बेंगलुरु का चिन्ना स्वामी और मैच था होम टीम आरसीबी और केकेआर के बीच। आरसीबी के कैप्टन थे राहुल द्रविड़ और केकेआर को लीड कर रहे थे सौरव गांगुली। टॉस होता है और सिक्का गिरता है द्रविड़ यानी आरसीबी के फेवर में और द्रविड़ ने फैसला किया पहले बॉलिंग करने का, जिसके लिए बाद में उन्हें पछताना भी पड़ता है। स्टेज तैयार था, इसी मैच से तय होना था कि आईपीएल आखिर है क्या और इसका फ्यूचर क्या होगा। केकेआर के ओपनर थे कैप्टन गांगुली और ब्रैंडन मैकलम और पहला ओवर था प्रवीण कुमार का। स्ट्राइक पर गांगुली थे और पहली गेंद पर ही लेग बाय का सिंगल आ गया, पर अगली 5 गेंदें मैकलम ने डॉट निकाल दिए। लेकिन आपने तूफान से पहले की शांति के बारे में तो सुना ही होगा, बस ऐसा मान लो कि ये वही थी, क्योंकि पहला ओवर डॉट खाने के बाद जो मैकलम ने बैटिंग की तो फिर पूरा मैच आरसीबी वर्सेस मैकलम का बनकर रह गया। जिस बेसबॉल की बात आज की जाती है वही मैकलम ने उस मैच में दिखाया था। दूसरे एंड से गांगुली 12 गेंदों में 10 बनाकर आउट हो गए, फिर वन डाउन पर आए रिकी पोंटिंग भी 20 गेंदों में 20 बनाकर लौट गए और फिर डेविड हसी ने भी 12 गेंदों में सिर्फ 12 ही रन बनाए। लेकिन दूसरे एंड पर मैकलम का तूफान आरसीबी के गेंदबाजों को उड़ाए जा रहा था। सिंगल हैंडेडली उन्होंने प्रवीण कुमार, जहीर खान और जैक एलिस जैसे बड़े बड़े गेंदबाजों को ब्रूटली डोमिनेट किया था। और जहां केकेआर के बैटर्स का दूसरा हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 20 था, वहीं मैकलम ने अकेले सिर्फ 73 गेंदों में नॉट आउट 158 रन जड़ दिए थे। चौके सिर्फ 10 थे और छक्के 13 और उनकी पारी ने केकेआर को 222 तक पहुंचा दिया था। और इस पारी ने पहले ही मैच में यह साबित कर दिया कि आईपीएल ब्लॉकबस्टर होने वाला है। अब रन चेस की बात करें तो आरसीबी के प्लेयर्स पहली पारी में ही हार मान चुके थे, जो कि आप उनके स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। आरसीबी का सिर्फ एक प्लेयर डबल डिजिट तक पहुंचा था और वो भी कोई बैटर नहीं बल्कि प्रवीण कुमार थे। जबकि आरसीबी की बैटिंग में भी राहुल द्रविड़, वसीम जाफर, विराट कोहली, जैक एलिस, मार्क बाउचर और कैमरन वाइट जैसे बड़े बड़े नाम थे, पर सभी उस दिन फ्लॉप रहे और आरसीबी सिर्फ 82 पर ऑल आउट हो गई। यानी उनके 10 खिलाड़ी मिलकर भी मैकलम का मुकाबला नहीं कर पाए थे। लेकिन इस मैच से आईपीएल की जो नींव थी वो मजबूत पड़ चुकी थी। नंबर 18 आईपीएल की ब्लॉकबस्टर शुरुआत के बाद उसका दूसरा सीजन इंडिया में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में खेला गया, जिसकी शुरुआत 18 अप्रैल को एमआई और सीएसके के मैच से हुई। क्योंकि फर्स्ट सीजन में सीएसके और एमआई के मैचेस सबसे ज्यादा देखे गए थे, जहां दोनों ने एक एक मैच जीता था और उनकी राइवलरी भी शुरू हो चुकी थी। मैच शुरू हुआ और एमएस धोनी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। एमआई के लिए सनत जयसूर्या और सचिन तेंदुलकर की ड्रीम जोड़ी ओपन करने आई थी और उन्होंने एक ताबड़तोड़ शुरुआत करी। 33 पर सचिन का कैच छूटता है पर 39 पर जयसूर्या आउट हो जाते हैं। फिर सचिन और धवन की पार्टनरशिप हुई, जिसमें धवन 22 बनाकर धोनी के हाथ कैच दे बैठे, जो कि उस मैच में एज अ कीपर नहीं एज अ फील्डर खेल रहे थे। सचिन ने कैन से पारी को टिकाकर रखा था, वहीं अभिषेक नैयर 14 गेंदों में 35 की तूफानी पारी खेल कर गए। सचिन 59 बनाकर नॉट आउट रहे और एमआई ने 166 का स्कोर खड़ा कर दिया। सीएसके ने पार्थिव पटेल और मैथ्यू हेडन दो लेफ्ट हैंडर से चेस की शुरुआत करी और दूसरी ही गेंद पर मलिंगा ने पार्थिव को बिना काता गोले वापस भेज दिया। रैना भी जल्दी आउट हो गए पर फिर हेडन और फ्लिंटॉफ ने धागा खोल दिया, लेकिन तभी भज्जी आए और फ्लिंटॉफ को चलता कर दिया, जिनके पीछे हेडन भी चलते बने और सीएसके की पूरी पारी कोलैप्स हो गई। कैप्टन धोनी ने कुछ छक्के तो जड़े पर दूसरा कोई उनके साथ टिक नहीं पाया और फिर मलिंगा की सिलिंगी यॉर्कर ने धोनी के डंडे भी उखाड़ दिए और सीएसके 146 बनाकर 19 रन से हार गई। नंबर 17 दूसरा सीजन साउथ अफ्रीका में होने के बाद आईपीएल फिर से इंडिया लौट चुका था और तीसरे सीजन की ओपनिंग नवी मुंबई में केकेआर और डेक्कन चार्जर्स के इस मैच से हुई। केकेआर पहले बैटिंग करती और डीसी के लिए चमिंडा वास ने पहले ही ओवर में मनोज तिवारी और कैप्टन सौरव गांगुली को बिना काता गोले ही वापस भेज दिया। उन दोनों के पीछे ही पुजारा 10 बनाकर और ब्रैड होज 13 बनाकर वापस लौट गए। पर इस टॉप ऑर्डर फ्लॉप शो के बाद ओवेश शाह और एंजेलो मैथ्यूज ने काउंटर अटैक किया और उन दोनों की नॉट आउट 50s के चलते केकेआर का स्कोर 161 तक पहुंच गया। पर रनचेज में गिलक्रिस्ट और वीवीएस लक्ष्मण ने जो ताबड़तोड़ शुरुआत करी तो मैच एक तरफा बन गया। लक्ष्मण की विकेट के साथ 61 पर उनकी पार्टनरशिप टूटी पर हर्षल गिब्स ने
भागकर उनकी कमी नहीं खलने दी। 30 गेंदों में गिलक्रिस्ट ने 50 पूरी करी और डीसी 100 के नजदीक पहुंच गई, लेकिन जैसे ही 99 के स्कोर पर कैप्टन गिलक्रिस्ट की विकेट गई, पीछे उनका पूरा डीसी यूनिवर्स ढह गया। पहले गिब्स, फिर 5 बनाकर साइमंड्स, फिर 13 पर रोहित शर्मा, फिर अनिरुद्ध शर्मा और चमिंडा वास की विकेट के साथ डीसी ने 147 पर अपनी 7 विकेटें गिरा दी और फिर 150 तक पहुंचकर जीते हुए मैच को हार गई। नंबर 16, आईपीएल 2010 की विनर सीएसके थी और रूल के हिसाब से 2011 की ओपनिंग सीएसके के साथ उन्हीं के घर पर होने वाली थी और इस बार उनकी ओपोनेंट थी केकेआर। और केकेआर को चुनने के पीछे एक खास वजह यह थी कि आईपीएल 2011 के लिए केकेआर ने गौतम गंभीर पर सबसे बड़ी 2.4 मिलियन की बोली लगाई थी और सौरव गांगुली को हटाकर कैप्टन भी उन्हें ही बनाया था। और धोनी के साथ जो गंभीर का रिश्ता था वो भी आप सबको पता ही है। ऊपर से आईपीएल वर्ल्ड कप के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही शुरू हो गया था, तो सभी इस मैच के लिए एक्साइटेड थे कि गंभीर की केकेआर धोनी की अजय सीएसके को हरा पाएगी या नहीं। चेपॉक के मैदान में सीएसके के कैप्टन धोनी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी, जहां स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, जो इस बात से अनजान थे कि ये लास्ट बॉल थ्रिलर उनकी सांस से रोक कर रख देगा। श्रीकांत अनिरुद्ध के साथ बैटिंग करने आए मुरली विजय सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए, तो सुरेश रैना बैटिंग करने आए। यहाँ से 75 रन की पार्टनरशिप हुई, जिसके बाद रैना भी 33 बनाकर आउट हो गए। फिर धोनी ने कुछ देर श्रीकांत अनिरुद्ध का साथ दिया और चेन्नई के स्कोर को 129 तक पहुंचा दिया, जहां वो भी 29 बनाकर आउट हो गए। अनिरुद्ध अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर चुके थे और मैच लास्ट ओवर में पहुंच चुका था, जहां कैलिस ने दूसरी गेंद पर उन्हें 64 पर बोल्ड कर दिया, लेकिन अगली 4 गेंदों में एल्बी मोर्कल और स्कॉट स्टायरिस ने 15 रन जड़ दिए और सीएसके 153 तक पहुंच गई। रन चेज में केकेआर के ओपनर्स ने टिक कर खेला और 8 ओवर में 64 रन बना दिए। पहली विकेट मनविंदर बिस्ला की गिरी, जिन्हें धोनी ने स्टंप आउट कर दिया, जिनके पीछे यूसुफ पठान भी रन आउट होकर लौट गए। जैक कैलिस ने एक एंड से 54 रन जड़ दिए थे, पर जैसे ही वो आउट हुए केकेआर कोलैप्स हो गई। 112 पर 3, 119 पर 4, 120 पर 5, 145 पर 6 और 147 पर अपनी 7 विकेटें गिरा दी। अब आखिरी 4 गेंदों में 7 रन चाहिए थे। बॉल सऊदी के हाथ में था और सामने रजत भाटिया और इकबाल अब्दुल्ला यानी 2 टेल एंडर्स थे, जिन्होंने 3 गेंदों में 3 रन निकाले और मैच आखिरी बॉल पर पहुंच गया, जहां फैसला सिर्फ एक चौके पर आकर रुका था। सऊदी, धोनी और रैना के बीच एक छोटी सी डिस्कशन हुई और फिर सऊदी ने टांगों पर एक गजब की ओर कर डाली, जिस पर सिर्फ सिंगल आया और सीएसके 2 रन से मैच को जीत गई। नंबर 15, आईपीएल के पहले ही सीजन से सीएसके और एमआई के मैचेस ब्लॉकबस्टर चल रहे थे, जिसका रिजल्ट ऑलमोस्ट लास्ट ओवर में जाकर ही आता था और इसी को देखते हुए 2012 की ओपनिंग भी इन्हीं दोनों से की गई। सीएसके एक बार फिर से फाइनल जीतकर आई थी, जहां उन्होंने आरसीबी को हराया था, पर इस ओपनिंग मैच में एमआई ने उनकी सारी रेप्यूटेशन मिट्टी में मिला दी। मैच फिर से सीएसके के घर यानी चेपॉक में ही था, जिसे सीएसके का अभेद किला माना जाने लगा था, पर उस दिन एमआई ने जो अटैक किया तो उस अभेद किले को उन्होंने जीता ही नहीं बल्कि ध्वस्त करके रख दिया। सीएसके ने पहले बैटिंग करी और एमआई ने उनकी पारी सिर्फ 112 पर ही समेट दी, जिसमें हाईएस्ट स्कोर सुरेश रैना के 36 रन थे और उनके अलावा दूसरा कोई बैटर 20 तक नहीं पहुंच पाया। 2 विकेटें मलिंगा, 2 प्रज्ञान ओझा और 2 पोलार्ड ने निकाली और बाकी 3 रनआउट्स के चलते सीएसके पैक हो गई। पर फैंस को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि सीएसके के गेंदबाज उन्हें कमबैक कराएंगे, जो कि होता नहीं है। एमआई के ओपनर रिचर्ड लेवाई की 50 ने मैच को शुरुआत से ही वन साइडेड रखा और 17वें ओवर से पहले एमआई ने 8 विकेटों से इस ओपनर को जीत लिया। नंबर 14, 2012 सीजन में एक टीम जिसने सबको अपनी परफॉर्मेंस से हैरान कर दिया था, वो थी टेबल टॉपर दिल्ली डेयरडेविल्स। हालांकि टेबल टॉपर होने के बाद भी वो बेचारी फाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि क्वालिफायर 1 में उन्हें केकेआर ने हरा दिया था और क्वालिफायर 2 में सीएसके ने। तो 2013 की ओपनिंग उन्हीं से करवाई गई, जहां उन्हें सामना करना था पिछले साल की चैंपियन केकेआर का। मैच ईडन गार्डन में था। होम टीम पहले बॉलिंग कर रही थी और भाई साहब मैच की क्या ब्लॉकबस्टर शुरुआत रही थी, क्योंकि ये वो मैच था जहां ब्रेट ली की इस डेडलिस्ट बॉल ने इंडिया के राइजिंग स्टार उन्मुक्त चंद का कैरियर खत्म किया था। मैच की पहली बॉल जो उन्मुक्त चंद ने खेली, उसमें ब्रेट ली ने उनका ऑफ स्टंप उखाड़ कर मीलों दूर फेंक दिया था और इस एक गेंद ने पूरी दिल्ली के कॉन्फिडेंस को ही तोड़कर रख दिया। वार्नर और कैप्टन महिला जयवर्धने ने एक एक बॉल पर मेहनत करी और पारी को आगे लेकर गए, पर 21 पर वार्नर और 66 बनाकर जैसे ही जयवर्धने आउट हुए, उनके बाद के स्कोर देखो 8, 9, 7, 4, 4, 4, 0, 0। ये कोई फोन नंबर नहीं है, बल्कि अगले जितने भी बैटर थे उनका स्कोर है। और ये तबाही मचाई थी सुनील नारायण ने, जिन्होंने अपने 4 ओवर्स के अंदर सिर्फ 13 रन दिए थे और 4 खिलाड़ियों को वापस भेजा था और दिल्ली 128 पर फोल्ड हो गई थी। बदले में भाई केकेआर ने पूरे मजे लिए और
पूरे 19 ओवर तक दिल्ली के गेंदबाजों को परेशान किया, जहां वो 6 विकेटों से मैच को जीत गई थी। नंबर 13, अब 2014 की जो ओपनिंग थी वो इलेक्शंस के चलते इंडिया में नहीं बल्कि अबू धाबी में होने वाली थी, जहां डिफेंडिंग चैंपियन एमआई को केकेआर से भिड़ना था। यानी तो ऐसी टीमें जो पिछले 2 सालों की चैंपियन थी। केकेआर पहले बैटिंग करती है, जहां गौतम गंभीर जहीर खान के पहले ओवर को मेडन होने से रोक नहीं पाते और लगातार 7 डॉट गेंदे थारा फॉर अ रीजन खेलने के बाद मलिंगा की स्टोक क्रशर ने गंभीर को बिना खाता खोले ही बोल्ड कर दिया। पर आगे जैक एलिस और मनीष पांडे ने काउंटर अटैक किया और उनकी 100 रनों की पार्टनरशिप ने केकेआर को मैच में स्टेबल कर दिया। 72 कैलिस ने बनाए और 64 मनीष पांडे ने, और केकेआर ने 20 ओवर में 163 का स्कोर खड़ा कर दिया। रनचेज में जहां सब सोच रहे थे कि एमआई एक काउंटर अटैक करेगी, वहीं उनकी बैटिंग फुस हो जाती है। ओपनिंग करने आए माइकल हसी को सुनील नारायण ने बोल्ड कर दिया और आदित्य तरे भी 24 बनाकर आउट हो गए। यहाँ से अंबाती रायडू और रोहित शर्मा ने घसीट कर एमआई को 100 तक पहुंचा दिया। पर जैसे ही वो दोनों आउट हुए, एमआई ने 21 रनों के अंदर 5 विकेटें गिरा दी। यहाँ भी सुनील नारायण ने 4 विकेटें निकाली और डिफेंडिंग चैंपियंस को सिर्फ 122 पर रोक कर केकेआर इस ओपनर को 41 रनों से जीत गई। नंबर 12, आईपीएल 2014 की तरह 2015 की शुरुआत भी केकेआर और एमआई के मैच से होती है, जो कि इस बार ईडन गार्डन में होने वाला था। इस बार डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर थी और इस बार बदला एमआई को लेना था। पर बदला तो दूर की बात, एमआई ने अपने पहले 3 विकेट पावर प्ले के अंदर ही गिरा दिए। लेकिन फिर इसके बाद कैप्टन रोहित शर्मा और कोरी एंडरसन का एक काउंटर अटैक आता है। शुरुआत भले ही दोनों ने स्लो की थी, लेकिन जैसे ही दोनों की आंखें जमी तो दोनों ने अपना अपना गियर चेंज किया और डबल साइड पिटाई करी। दोनों ही अंत तक नॉट आउट रहे, जिसमें कोरी एंडरसन ने 55 रन बनाए, वहीं हिटमैन अपनी सेंचुरी से सिर्फ 2 रन दूर रह गए थे और एमआई ने 168 का ज्यादा बड़ा तो नहीं पर एक रेस्पेक्टेड स्कोर खड़ा कर दिया था। अब इस स्कोर को चेस करने में रोबिन उथप्पा और गौतम गंभीर की जोड़ी ओपन करने आती है, पर तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर रोबिन स्लिप में आउट हो जाते हैं, जिसके बाद एमआई खुश भले ही थी, पर वो इस बात से अनजान थे कि ये खुशी उन्हें आगे नहीं मिलने वाली। 1 डाउन पर मनीष पांडे आए, जिन्होंने 40 रन की पारी सिर्फ 24 गेंदों में खेल डाली। वहीं दूसरी ओर से कैप्टन गंभीर ने भी 57 रन जड़ दिए। लेकिन असली मजा तो तब आया जब सूर्या ने 20 गेंदों के अंदर 46 रन जड़कर मैच को सिर्फ झुकाया ही नहीं बल्कि 7 विकेटों से केकेआर को जितवा दिया। और जहां एमआई को पिछले ओपनर का बदला चाहिए था, वहीं केकेआर ने लगातार दूसरे साल भी एमआई को हराकर इस ओपनिंग राइवलरी को अपने ही फेवर में कायम रखा। नंबर 11, आईपीएल 2016 से पहले काफी कुछ घट चुका था। आईपीएल की 2 चैंपियन टीमें सीएसके और राजस्थान सीजन से बैन हो चुकी थी और उनकी जगह 2 नई टीमें एंटर हुई थी, धोनी की राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और सुरेश रैना की गुजरात जायंट्स। अब एमआई 2015 की चैंपियन थी, तो ओपनिंग मैच में उनका स्पोर्ट तो फिक्स था और उनके अगेंस्ट चुना गया धोनी की नई नवेली आरपीएस को। मैच था एमआई के घर वानखेड़े में। एमआई को यह मैच जीतना इसलिए जरूरी था क्योंकि उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड बनता जा रहा था जो कि वो चाहते नहीं थे। इस रिकॉर्ड की बात आगे करेंगे। मैच की शुरुआत हुई और एमआई पहले बैटिंग करने उतरी। अब बैटिंग में क्या हुआ वो जानने से पहले ये जान लो कि एमआई की बैटिंग में जो हाईएस्ट स्कोरर थे वो हरभजन सिंह थे। इससे आप समझ ही गए होंगे कि बाकी बैटर्स ने क्या किया होगा। एमआई की बैटिंग की शुरुआत ऐसी रही कि लेंडल सिमंस, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और जोस बटलर यानी पहले 4 बैटर सिर्फ सिंगल डिजिट के स्कोर पर पहले 5 ओवर से पहले ही आउट हो गए। बीच में एक डबल डिजिट स्कोर अंबाती रायडू का आया और उनके बाद वाले भी टॉप ऑर्डर के नक्शे कदम पर चले। एक पोलार्ड ने बनाया तो 2 श्रेयस गोपाल ने, और फिर आए भज्जी। साला बॉलिंग तो करो ही करो, अब बैटिंग भी करके दो। बस यही भज्जी ने भी कहा होगा जब वो 30 गेंदों में नॉट आउट 45 रन बनाकर लौटे थे। पर उनकी अकेले की ये पारी एमआई के ज्यादा काम नहीं आई और स्कोर सिर्फ 121 तक ही पहुंच पाया, जिसे चेस करते हुए पुणे के ओपनर्स अजिंक्य रहाणे और फैफ डुप्लेसिस ने एक तरफा कर दिया था। उन दोनों ने 78 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप करी और धोनी की नई नवेली टीम 9 विकेट से उस ओपनर को जीत गई थी और एमआई ने अपना रिकॉर्ड कायम रखा, जो कि पहले मैच में हमेशा हार से शुरुआत करना था। नंबर 10, भाई तुम्हें पता है मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख कब हुआ था? जब 2016 के फाइनल में आरसीबी एक जीते जिताए मैच को हार गई थी। और आज भले ही आरसीबी ने ट्रॉफी जीत ली है, पर वो जो हार थी उससे हम आरसीबियंस आज तक नहीं उबर पाए हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आरसीबी और एसआरएच के उस नेल बाइटिंग फाइनल का फैसला आखिरी ओवर में जाकर हुआ था, जहां भुवी ने 18 रन डिफेंड किए थे और आरसीबी सिर्फ 8 रन से हारी थी। ये कॉन्टेक्स्ट मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो 2017 का ओपनर था वो भी इन्हीं दोनों टीमों से होने वाला था। अकॉर्डिंग टू द रूल मैच डिफेंडिंग चैंपियंस यानी एसआरएच के घर पर होना था और आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी। एसआरएच की शुरुआत डेविड वार्नर और शिखर धवन की धमाकेदार जोड़ी
ने करी और 9 गेंदों के अंदर ही 19 रन भी बना दिए। पर फिर अनिकेत चौधरी की गेंद पर डेविड वॉर्नर पॉइंट पर कैच दे बैठते हैं, लेकिन उसके बाद एसआरएच ने आरसीबी बॉलर्स की कमर तोड़ दी। पहले धवन और ओनरिकेज ने और फिर ओनरिकेज और युवराज ने सबको जमकर धोया। 40 धवन, 52 ओनरिकेज और 27 गेंदों में 62 युवराज के बैट से आए और ओपनिंग मैच में ही एसआरएच ने 200 का आंकड़ा क्रॉस करते हुए बोर्ड पर 207 रन लगा दिए। और जैसे ये स्कोर बना तभी तय हो गया था कि भाई आरसीबी इस टारगेट को चेज कर ही नहीं पाएगी। पता है क्यों? क्योंकि भाई इस मैच में हमारे चेज मास्टर यानी विराट कोहली थे ही नहीं। कंधे में चोट की वजह से वो मैच नहीं खेल रहे थे और कैप्टन शेन वॉटसन को बनाया गया था। और ये सिर्फ एक अकेली बुरी खबर नहीं थी। इस मैच में कोहली के अलावा आरसीबी के दूसरे सबसे बड़े मैच विनर द एलियन एबी भी टीम का हिस्सा नहीं थे। गेल और मनदीप सिंह ने पारी की शुरुआत तो अच्छी करी और पावर प्ले खत्म होने से पहले आरसीबी का स्कोर 50 कर दिया। पर फिर पावर प्ले के आखिरी ओवर में राशिद खान ने मनदीप को बोल्ड करके इस पार्टनरशिप को तोड़ दिया और इसी मैच से राशिद खान ने आईपीएल में अपनी एंट्री भी की थी, यानी ये उनका डेब्यू मैच था। मनदीप के बाद अगले ओवर में दीपक हुड्डा ने क्रिस गेल को भी आउट करके वापस भेज दिया। इसके बाद ट्रेविस हेड ने 22 गेंदों में 30 रन बनाए। हाँ भाई, ट्रेविस टुल्ले ने भी उस सीजन में आरसीबी से अपना डेब्यू किया था, पर जैसे ही राशिद खान ने उन्हें भी आउट किया तो फिर एसआरएच की मिलीजुली गेंदबाजी ने आरसीबी को 172 पर ही ऑल आउट कर दिया। और पिछले फाइनल का जो जख्म अभी भरा नहीं था, इस सीजन की शुरुआत में उसे और गहरा कर दिया। नंबर 9, यहां तक आईपीएल के जितने भी फाइनल्स हुए थे उसमें लास्ट सीजन यानी 2017 का फाइनल सबसे ब्लॉकबस्टर रहा था, जिसे कहते हैं ना ट्रू लास्ट बॉल थ्रिलर। वो मैच उसका परफेक्ट एग्जांपल था, क्योंकि एमआई ने उस फाइनल में धोनी की आरपीएस को आखिरी बॉल पर हराया था और वो भी सिर्फ 1 रन से। तो 2018 की शुरुआत करने के लिए एमआई तो तैयार थी, पर दूसरी टीम के लिए पुणे नहीं होने वाली थी, क्योंकि सीएसके पर जो 2 साल का बैन लगा था वो अब हट चुका था। तो पुणे निकल चुकी थी और सीएसके की वापसी हो चुकी थी और उन्हें ही पहले मैच में एमआई का सामना भी करना था। और उस आईपीएल में जो सीएसके की टीम थी उसे डैड्स आर्मी का नाम दिया गया था, क्योंकि उनकी टीम में मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स की एज 30 से ऊपर की थी। वानखेड़े में ओपनर की शुरुआत हुई और सीएसके ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। खिलाड़ी ग्राउंड में एंटर हुए जो इस बात से अनजान थे कि आज वो आईपीएल हिस्ट्री के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर ओपनर का हिस्सा होने वाले हैं। मुंबई के दोनों ओपनर्स फ्लॉप रहे। रोहित शर्मा ने सिर्फ 15 बनाए तो इवन लुइस ने खाता तक नहीं खोला। पर इसके बाद 29 गेंदों में 40 ईशान किशन और 29 ही गेंदों में 43 बनाकर सूर्य कुमार यादव ने एमआई की पारी को स्टेबल कर दिया था और फिनिशिंग का काम किया था पांड्या ब्रदर्स ने। जहां हार्दिक ने 22 तो कृणाल ने 21 रन बनाकर स्कोर को 165 तक पहुंचा दिया था। और जब चेस की बारी आई तो सीएसके की डैड्स आर्मी एमआई बॉलर्स के आगे स्ट्रगल करते नजर आई और लगभग हर दूसरे ओवर में सीएसके का एक प्लेयर आउट होकर पेविलियन जाता हुआ नजर आ रहा था। सिर्फ 75 तक पहुंचते हुए सीएसके ने अपने 5 खिलाड़ी खो दिए थे और 83 पर पहुंचे तो केदार जाधव रिटायर्ड हट होकर बाहर चले गए। पर देखते जाना, रिटायर्ड हट होने के बाद भी कैसे इस बंदे ने मैच को बदला था। जाधव के बाद जाते ही 84 पर दीपक 4 स्टंप होकर लौट गए और 118 पर पहुंचते हुए हरभजन सिंह और मार्क वुड भी पेविलियन जा चुके थे, यानी 8 विकेटें गिर चुकी थी और वानखेड़े अपनी टीम को जीतता देखकर खुशियां मना रहा था। लेकिन फिर उन लोगों ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइट बैक देखा। डीजे ब्रावो जो कि एक एंड पर टिके हुए थे और अच्छे टच में लग रहे थे, उन्होंने अचानक से अपना गियर शिफ्ट किया और सिद्धू भाई की माने तो सीधा हनुमान गियर लगा दिया। ब्रावो ने मैकलन गन और जसप्रीत बुमराह के ओवर्स में 7 छक्के यानी थाला फोरा रीजन लगाकर वानखेड़े के क्राउड को चुप सा कर दिया था और जो उनकी खुशी थी वो सीएसके के डगआउट में पहुंच चुकी थी। पर फिर उस खुशी को बुमराह ने रोक दिया था जब 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने ब्रावो को आउट करके मैच को वहीं खत्म कर दिया, क्योंकि सीएसके 9 विकेटें खो चुकी थी और आखिरी बैटर ऑलरेडी पिच पर थे, क्योंकि केदार जाधव तो रिटायर्ड हट होकर बाहर जा चुके थे। पर ब्रावो के 30 गेंदों में 68 रन मैच को यहां तक ले आए थे कि आखिरी ओवर में सीएसके को सिर्फ 7 ही रन चाहिए थे। और पता है फिर क्या हुआ? केदार जाधव जो कि चोटिल हो चुके थे ड्रेसिंग रूम से बाहर आते हुए दिखाई दिए। आखिरी ओवर था मुस्तफिजुर का, जिन्होंने पहली 3 गेंदें जाधव के बैट से छूने तक नहीं दी। पर फिर 3 डॉट गेंदों के बाद केदार जाधव के बैट से फाइनल के ऊपर से एक छक्का आता है, जिसने इस मैच को जो कि सीएसके हार चुकी थी उसे बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। और सिर्फ बराबरी नहीं किया, अगली बॉल पर मारिस चौके के साथ उसे सीएसके की टीम यानी डैड्स आर्मी के नाम कर दिया। और एमआई का रिकॉर्ड अब भी जारी था, यानी पहले मैच में
में हमेशा हार से शुरुआत करना। हाँ। नंबर 8, पता है 2018 में जिस टीम को डैड्स आर्मी का कंट्रोल किया जा रहा था वही उस सीजन की चैंपियन बनी थी, और 2019 के ओपनिंग मैच में भी लगभग उसी सेम टीम के साथ रेडी थी, जहां उनका सामना था किंग कोहली की आरसीबी से। और भाई सच बताऊं तो उस दिन एक बार के लिए फीलिंग आ रही थी कि यार बस अब इस टीम को सपोर्ट करने की और हिम्मत नहीं रही। मतलब भाई तुम खुद ही देखो, ओपनिंग मैच में ही डैड्स आर्मी ने आरसीबी को सिर्फ 70, हाँ भाई सही सुना, सिर्फ 70 पर ऑल आउट कर दिया था। चेपॉक की पिच पर भज्जी, इमरान ताहिर और रविंद्र जडेजा की तिकड़ी का ऐसा तूफान आया कि आरसीबी के बैटर्स खेलना तो छोड़ो टिक तक नहीं पाए। पार्थिव पटेल के 29 रन हटा दें तो बाकी 10 खिलाड़ियों ने मिलकर सिर्फ 37 रन बनाए थे। कोई भी ऐसा नहीं था जिसने डबल डिजिट में स्कोर बनाया हो। मतलब ऐसी बेइज्जती वो भी सीजन के पहले मैच में हजम नहीं हो रही थी। सीएसके ने चेज करने में भी पूरा टाइम लिया और 18वें ओवर में जब वो मैच जीते तो आधा ग्राउंड खाली हो चुका था और घर पर देखने वाले टीवी बंद करके सो चुके थे, क्योंकि ये मैच आईपीएल हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग मैच बन चुका था। नंबर 7, इतिहास गवाह है कि एमआई के लिए पहला मैच जीतना उतना ही मुश्किल रहा है जितना आरसीबी के लिए ट्रॉफी जीतना। 2013 से लेकर अब तक एमआई अपना पहला मैच हर बार हारती आ रही थी, और इसी दाग को मिटाने के लिए वो 2020 के इस ओपनिंग मैच में आती है जो कि सीएसके के साथ अबू धाबी में खेला गया, क्योंकि तब कोविड आ चुका था और आईपीएल इंडिया से यूएई शिफ्ट हो चुका था, और इस बार ग्राउंड पर लोग भी नहीं होने वाले थे। यानी आईपीएल का आधा मजा तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था। तो उसका सिक्का उछला जो धोनी के फेवर में गिरा और उन्होंने एमआई को पहले बैटिंग के लिए बुला लिया। ओपनर रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक पावर प्ले में ही आउट हो गए और बाकी बैटिंग भी कुछ खास नहीं कर पाई। सौरभ तिवारी ने हाईएस्ट 42 रन बनाए और एमआई ने 162 पर अपनी पारी को खत्म किया। बदले में सीएसके ने 5 विकेट खोकर इस टारगेट को 19वें ओवर में चेस कर लिया। बस यही इसकी कहानी थी। नंबर 6, भाई एमआई भले अपना पहला मैच जीत नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी जो पिछले 2 सीजन थे वो उन्हीं के नाम थे, और इस बार फिर से शुरुआत एमआई से होने वाली थी, और इस बार सामने थी आरसीबी, जिनके आगे एमआई को अपने अनचाहे रिकॉर्ड को तोड़ने का आई थिंक सबसे अच्छा मौका था। कोविड अब भी गया नहीं था। हालांकि आईपीएल होना तो इंडिया में ही था, पर इस बार बीसीसीआई ने कुछ ही वेन्यूज को मैच के लिए सिलेक्ट किया था। यानी जो पहले होता था कि टीम एक मैच होम ग्राउंड पर तो दूसरा अवे जाकर खेलती थी, वैसा यहाँ नहीं होने वाला था। इसलिए ये ओपनिंग मैच भी चेपॉक में खेला गया, और भाई अभी बता रहा हूँ क्या ही गजब का मैच हुआ था। वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग मैच। एमआई ने पहले बैटिंग से शुरुआत करी, जहां स्लो पिच का फायदा हर्षल पटेल ने उठाया और 5 विकेट निकालकर एमआई को ढेर कर दिया। एमआई ने 9 विकेट खोकर इस पारी को खत्म किया और टारगेट खड़ा किया 160 का। और भाई मैच के रिजल्ट से आप अंदाजा लगा लो कि ये मैच कैसा रहा होगा। आरसीबी ने पूरे 160 रन बना तो लिए, लेकिन पूरी 120 गेंदों में, यानी कि लास्ट बॉल पर जाकर उन्होंने ये मैच जीता था, और वो भी सिर्फ 2 विकेटों से। फ्लैशबैक देखें तो आरसीबी की शुरुआत वॉशिंगटन सुंदर और विराट कोहली ने करी। सुंदर 10 बनाकर आउट हो गए और कोहली को 33 पर बुमराह ने एलबीडब्ल्यू कर दिया। 8 गेंदों में 8 रजत पाटीदार ने बनाए, पर फिर 39 मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स के 27 गेंदों में 48 रनों ने मैच में आरसीबी को आगे कर दिया था। लेकिन जैसे ही मैक्सवेल आउट हुए थे, मैच टोटली बदल गया था। जब वो आउट हुए तब स्कोर था 103 पर 4, और उसके आगे देखो 106 पर 5, 122 पर 6, 152 पर 7, और सबसे इंपॉर्टेंट 8वीं विकेट जब एबी डिविलियर्स ऐसे मोमेंट में आकर रन आउट हुए जहां आरसीबी को आखिरी 2 गेंदों में बस 2 रन बाकी रह गए थे। उस मैच के हीरो हर्षल पटेल बॉलिंग से तो ऑलरेडी बन चुके थे, लेकिन बैटिंग में भी उन्होंने लास्ट बॉल पर सिंगल लेकर विनिंग रन मारा था, और आरसीबी चौक होने से बच गई थी, और मुंबई एक बार फिर से अपने पहले मैच में हार चुकी थी। नंबर 5, अब जो 2022 का आईपीएल था वो शुरू होने से पहले बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए थे। सबसे पहले तो 2 नई टीम्स को इंक्लूड किया गया था, गुजरात टाइटंस और लखनऊ। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था एमएस धोनी का, जिन्होंने अपनी कप्तानी छोड़ दी थी और सीएसके का कैप्टन जडेजा को बना दिया गया था, और उन्हीं की कप्तानी में सीएसके सीजन की शुरुआत करने वाली थी, जहां वो केकेआर के साथ वानखेड़े में भिड़ी, क्योंकि कोविड अभी पूरी तरह से गया नहीं था। इस ओपनिंग मैच से ही समझ आ गया था कि धोनी की कप्तानी छोड़ने से सीएसके पर क्या असर होने वाला है। सीएसके पहले बैटिंग करने आई और वानखेड़े की फ्लैट पिच होने के बाद भी सिर्फ 131 रन ही बना पाई। हालांकि विकेटें उन्होंने 5 ही गंवाई थी, पर टीम में इंटेंसिटी देखने को नहीं मिला। ये तो एंड में धोनी ने आकर 38 गेंदों में नॉट आउट 50 रन बनाए थे, वरना 131 तक पहुंचना भी मुश्किल था, और इस छोटे से टारगेट को केकेआर ने बड़े आराम से 6 विकेटों से चेस कर लिया था। नंबर 4, जैसा कि आपने देखा कि 2022 में आईपीएल ने 2 नई टीमों को शामिल किया था, और उनमें से एक टीम उस सीजन की चैंपियन बनकर निकली थी, यानी हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटन, जो कि अब 2023 के ओपनर में अपने होम ग्राउंड में चेन्नई के साथ भिड़ने वाली थी। और इस सीजन में बीसीसीआई ने
आईपीएल के अंदर एक बला को ऐड कर दिया था, जो कि था इम्पैक्ट प्लेयर। इस बार सीएसके के कैप्टन धोनी खुद ही थे, जो कि पिछले सीजन के आधे में ही बदल दिए गए थे। मैच सीएसके की बैटिंग से शुरू हुआ, जहां ओपनर कॉनवे सिर्फ 1 रन बनाकर वापस लौट गए, पर दूसरे ओपनर ऋतुराज ने 92 रन बना दिए, जिसके चलते सीएसके ने 178 का एक अच्छा खासा टोटल खड़ा कर दिया था। पर गुजरात ने भी दिखा दिया कि वो चैंपियन ऐसे नहीं बने थे। मतलब भाई उस टीम की मेजर स्ट्रेंथ थी मिलजुल कर खेलना थी। वो टीम आपको पेपर्स पर हमेशा कमजोर लगेगी, लेकिन उस टीम की खासियत ये थी कि उनका हर प्लेयर अपना रोल अच्छे से समझता था, हर प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, जिससे हर मैच में उनके लिए एक नया मैच विनर होता था। इस मैच में भी गुजरात की बैटिंग एकजुट होकर खेली और टीम को कभी प्रेशर में आने ही नहीं दिया, और जो 178 का टारगेट अच्छा खासा लग रहा था, वो उन्होंने 5 विकेट रहते और 4 गेंदे रहते चेज कर लिया था। नंबर 3, फाइनली 2024 में आईपीएल फिर से अपने पुराने अंदाज में वापस लौटने वाला था, और इसकी शुरुआत हो रही थी आईपीएल की 2 सबसे बड़ी टीमों और सबसे बड़े राइवल सीएसके और आरसीबी के मैच से। डिफेंडिंग चैंपियन सीएसके थी, तो मैच उनके घर पर होना था, लेकिन सीएसके ने फिर से अपने फैंस को सीजन से पहले शॉक कर दिया था, क्योंकि धोनी ने फिर से कप्तानी छोड़ दी थी, और इस बार जडेजा नहीं बल्कि ऋतुराज को ये जिम्मेदारी दी गई थी। साथ में ये न्यूज भी काफी वायरल हो रखी थी कि एमएस धोनी का ये आखिरी सीजन होने वाला है। तो भाई साहब, लोगों ने जो सीजन में धोनी के लिए पागलपन दिखाया ना, तो ऐसे में फॉरेन के कई खिलाड़ी बेचारे ग्राउंड में अपने कान में उंगली डाल लिया करते थे जब भी धोनी ग्राउंड पर आते थे। मैच पर वापस आए तो बैटिंग पहले आरसीबी की आती है, जहां फैफ और विराट ने शुरुआत तो अच्छी करी, पर जैसे 41 पर फैफ की विकेट गई, सिर्फ 1 रन के अंदर 2 और खिलाड़ी रजत पाटीदार और मैक्सवेल बिना खाता खोले लौट गए। कोहली और ग्रीन भी डैमेज को भरते हुए धीमे पड़ गए। ये तो एंड में अनुज रावत और दिनेश कार्तिक के काउंटर अटैक में आई 95 रनों की पार्टनरशिप ने आरसीबी को 173 तक पहुंचा दिया था। टोटल 174 का अच्छा खासा तो था, पर ऋतुराज की सीएसके इस बार मजबूत खिलाड़ियों से भरी थी, जो कि इस रन चेज में दिखा भी। स्कोर कार्ड से आप देख ही सकते हो कि हर बैटर ने अपना इंपैक्ट छोड़ा था, जिसके चलते सीएसके इस मैच को 19वें ओवर में ही 6 विकेट से जीत गई थी। नंबर 2, अब आते हैं मेरे फेवरेट यानी आईपीएल 2025 पर। यह सीजन रिकॉर्ड ब्रेकिंग मोमेंट से भरा हुआ था। सबकी बात तो हम नहीं करेंगे, पर एक मोमेंट जिसका जिक्र तो बनता है कि हाँ भाई, 18 सालों बाद फाइनली हम आरसीबीएंस को सीजन में ट्रॉफी मिल चुकी थी। और जैसा कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, वो यहाँ भी हुआ था, क्योंकि सीजन का पहला ही मैच आरसीबी से शुरू हुआ, जहां वो डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर से उनके होम ग्राउंड में भिड़े थे। और भाई साहब, उन्होंने केकेआर को जो पहले ही मैच में घर में घुसकर पटकनी दी, तो सच बताओ मजा ही आ गया। पहले तो आरसीबी ने केकेआर को 174 पर ही रोक दिया था, और फिर उस टारगेट को 16 ओवर में ही 7 विकेट रहते चेज कर लिया था। और जो उनके चैंपियन बनने की शुरुआत थी, वो भी टोटली ब्लॉकबस्टर रही थी। नंबर 1, अब जिसे आईपीएल के वो मैचेस देखने जिन्हें अगर थिएटर में लगा दिया जाए तो वो ब्लॉकबस्टर मूवीज के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, तो अभी इस वीडियो पर क्लिक करो एंड सब्सक्राइब क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए।